लेसन 30 गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल। हेलो किड्स, आज हम बात करेंगे उन ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स गवर्नर जनरल्स की जिन्होंने भारत के प्रशासन, कानून, शिक्षा और प्रेस जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले लिए। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत को चलाने के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किए। इनका कार्य था भारत में ब्रिटिश नीतियों को लागू करना। कुछ गवर्नर जनरल्स ने शिक्षा और सुधारों में योगदान दिया, तो कुछ ने ऐसे निर्णय लिए जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बने। आइए जानते हैं कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज (ICS) की नींव रखी, जिससे भारत में प्रशासनिक अधिकारी बने। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। 2 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल शुरू किए ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स के लिए। साथ ही कई सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा को खत्म करने में योगदान दिया। 3 लॉर्ड मिंटो। इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर पर हस्ताक्षर किए, जो रंजीत सिंह के साथ हुई थी। इस संधि से ब्रिटिश और पंजाब में शांति बनी रही। 4 लॉर्ड मकॉले। अंडर बेंटिंग्स रूल, भारत में मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की नींव रखी। इसी काल में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रसार हुआ। 5 लॉर्ड लिटन। इन्होंने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास किया, जिससे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगी। यह भारत में असंतोष बढ़ाने वाला कदम माना गया। 6 लॉर्ड डलहौसिए। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, टाइटल्स एंड पेंशन्स को समाप्त किया। इस नीति के अनुसार बिना उत्तराधिकारी के रियासतें ब्रिटिश राज में मिला ली जाती थी। 7 लॉर्ड कैनिंग। यह 1857 की क्रांति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस लिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बने। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। हेल्प लिस्ट। सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौसिए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नो स्टेटमेंट आंसर। एक he started the police training schools for officer and constables. Lord William Bentinck. Though he was the father of Indian civil services. Lord Cornwallis. 3 he concluded Treaty of Amritsar with Ranjit Singh. Sir Charles Metcalfe. 4 he is regarded as the father of modern Western education in India. Lord William Bentinck. 5 he passed the famous Vernacular Press Act. Lord Lytton. 6 he abolished titles and pensions and introduced doctrine of lapse. Lord Dalhousie. 7 he was the last Governor General of India before revolt of 1857. He withdrew doctrine of lapse. Lord Canning. Fun facts, मजेदार जानकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डलहौसिए हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है और लॉर्ड डलहौसिए के नाम पर रखा गया है।
लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल से भारत के वाइसरॉय बने। लेट मी आंसर। अब मुझे जवाब दो। Which hill station is named after Lord Dalhousie? What was introduced by Lord Canning? Who passed the Vernacular Press Act?